अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक स्पेशल सेफ्टी टॉपिक पे बात करेंगे कि काम करते हुए अगर आप काम कर रहे हैं तो पावर सप्लाई के प्राइमरी पोर्शन में हमें कौन कौन सी सेफ्टीज़ चाहिए। उनमें से जो सबसे बड़ी ख़तरे की बात है वो होता है हमारा मेन डीसी कैपेसिटर। ये वाला, ये एक ऐसा छुपा दुश्मन होता है कि जो किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? ये देखिए, मैं पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने इसको एसी वोल्टेज दिए 225 वोल्ट। मैं पावर रिमूव कर दी। अभी जब पावर रिमूव कर दी तो नॉर्मली तो इस सप्लाई में कुछ वोल्टेज नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अभी पावर हमने ये रिमूव कर दी है, लेकिन अगर इस पावर सप्लाई को देखेंगे तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा डीसी वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये देखिए 312 वोल्ट इस पे खड़े हैं अभी। और ये हो सकता है कि ये आपको 24 घंटे बाद भी यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे। कुछ पावर सप्लाईज वो डिस्चार्ज कर रही होती हैं अपने वोल्टेज को, और कुछ पावर सप्लाई के अंदर वो वोल्टेज उसी तरह स्टेबल रहते हैं। अगर कोई गलती से इसको भी हाथ लगा लेगा, अभी देखिए पावर सप्लाई तो हमने रिमूव कर दी है, लेकिन इसका जो कैपेसिटर है उसने अपना चार्ज होल्ड किया हुआ है। अगर आप गलती से इसको टच करते हैं या हमने कोई कंपोनेंट रिमूव करना है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज है या नहीं है, तो पहली तो बात ये होती है कि आप इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करिए कभी भी। चाहे आपकी पावर सप्लाई 2 दिन से भी रिमूव की हुई है, कुछ पावर सप्लाई ऐसी होती हैं वो 2-2 दिन 3-3 दिन भी उनके वोल्टेज जो है वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर वो अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा कैपेसिटर है, उसमें लीकेज नहीं है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज 2-2 दिन बाद भी उसमें मेंटेन रहते हैं। जैसे अभी अब ये सप्लाई देखें तो 301 वोल्ट कितना टाइम गुजरने के बाद भी इसकी सप्लाई मौजूद है। अगर हम गलती से इसको टच करें तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली तो एक एग्जांपल देख लें। तो इस सप्लाई में देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसके अंदर ये 2 रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, 1 और 2। मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की। तो ये देखिए 2 रजिस्टर हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। इनको अगर हम रियर व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो कैपेसिटर का एक एंड पॉजिटिव ये है और इसकी जगह पे ये एक रजिस्टर, और यहाँ से लेके दूसरा ये 2 रजिस्टर। तो ये 2 रजिस्टर इस कैपेसिटर से लेके यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर है, यहाँ पर दूसरा है। तो इस पॉइंट से लेके 1 और ये 2, तो ये 2 कैपेसिटर के अक्रॉस 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। इसके अक्रॉस ये रजिस्टर, इसके अक्रॉस ये रजिस्टर। अभी क्या होगा कि जब पावर सप्लाई आप रिमूव कर देंगे, ये इस तरह से होता है, इसको कहा जाता है ब्लीडर रजिस्टर। जब हम पावर सप्लाई रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ये कैपेसिटर इस रजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको कहा जाता है ब्लीडर रजिस्टर। इस सप्लाई में ये रजिस्टर नहीं है। अगर ये रजिस्टर नहीं है तो ये कैपेसिटर अगला सर्किट अगर वो अच्छा डिज़ाइन है तो वो करंट ड्रा नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये कैपेसिटर होल्ड रखेगा चार्ज को, और ये हमारे किसी भी वक्त जब अगर टच करेंगे तो ये वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट वैल्यू ज़्यादा होती है। अभी हम दोबारा इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी भी 295 वोल्ट, 295 वोल्ट इस पे खड़े हैं। तो इतना टाइम हमने बातें भी की हैं, तो ये देखिए वोल्टेज अभी भी हैं। इसके लिए आप क्या करिए, आसान तरीन तरीकाकार, कोई सादा सी टेस्ट प्रॉब ले लें मल्टीमीटर की। ये सस्ता सा आइटम है, ये टेस्ट प्रॉब ले लें। मैं तो यूनिवर्सल प्रॉब यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके आगे ये एलिगेटर लगाए हुए हैं, जिसको ये मैंने दोनों साइड पे ही लगाए हुए हैं। एक साइड पे मैंने ये प्रॉब यूज़ की है, यहाँ पर एलिगेटर इस साइड पे लगा दिए इस प्रॉब के, और 100K की रजिस्टर, 100 किलो ओम की रजिस्टर मैंने ये ली है एक।
ये 100K की रजिस्टर है, और 2 मैंने मल्टीमीटर के टेस्ट जैक ले लिए हैं। ये बिल्कुल सस्ते से होते हैं, आम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आपको मिल जाते हैं। तो ये 100K की रजिस्टर को मैंने ऐसे सोल्ड कर लिया है। अभी जब आपने वोल्टेज डिस्चार्ज करना है सर्किट को, तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं तो एक छोटी सी कोई डिबिया ले लें, कोई छोटा सा बॉक्स ले लें, इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक बॉक्स ले लें। उसके अंदर आप मैं तो ये एलिगेटर लगा रहा हूँ, तो आप एलिगेटर ना लगाइए, यहाँ से वायर ये टेस्ट प्रॉब कट कीजिए, यहाँ पे सोल्डरिंग कर दें रजिस्टर के अक्रॉस, और रजिस्टर के अक्रॉस 2 वायर लगाकर आप ये एलिगेटर आप ये टेस्ट पॉइंट बॉक्स के ऊपर लगा लें, बाहर वाली साइड पे। एक साइड पे आपकी ये वायर इंटर हो रही होगी बॉक्स के अंदर, इस तरह से किसी भी बॉक्स के अंदर इसको इंटर कर दें। यहाँ पे रजिस्टर लगी, यहाँ पे आप आउटपुट पे मल्टीमीटर लगा लें। अभी हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी ये कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो गए हैं। अभी ये हमारी ये रजिस्टर जो है ये इसको डिस्चार्ज करवा रही है। तो ये इतना सा सर्किट है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसको आप बना के रखिए। परमानेंट एक छोटी सी डब्बी ले लें, उस डब्बी के अंदर इसको बंद कर दीजिए। एक साइड पे आपकी ये टेस्ट प्रॉब्स लगी हुई हैं। बस जब भी आपने डिस्चार्ज करना है तो ये इसको टच कर लें। अभी देखें 61 वोल्ट अभी रजिस्टर लगाई हुई है, तो फिर भी अभी ये इतना स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। अगर आपने इसको फास्ट डिस्चार्ज करना है तो आप 2 रजिस्टर 100K की 2 रजिस्टर पैरेलल में 1 वाट 100 किलो ओम 1 वाट की 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा लें, तो वो 50K हो जाएगी। रजिस्टर कम हो जाएगी, पावर डेसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी, कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। कोशिश करिए कि कभी भी कैपेसिटर को शॉर्ट ना करिए। शॉर्ट करते हैं तो एक तो पीसीबी का प्रिंट डैमेज होने का ख़तरा होता है, और दूसरा आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से टच करते हैं या तो कैपेसिटर जाएगा या आपके स्क्रू ड्राइवर जो है टूल डैमेज हो जाता है। अगर वायर से आप टच करते हैं, अगर वो कैपेसिटर ज़्यादा करंट का है तो वो वायर भी ब्लास्ट हो सकती है, वो हमारे हाथ को भी डैमेज कर सकती है। तो कोशिश करिए इस तरह का छोटा सा सर्किट बना लें। 100K की कोई इतना महंगा सर्किट भी नहीं है, आपको ये 50-100 रुपये में ये टोटल सर्किट बन जाएगा आपका। यानी ये 2 टेस्ट जैक्स हैं, रजिस्टर है और एक टेस्ट लीड है, तो ये टोटल आपको इतने में मिलेगा। इसको बना लीजिए, और ये बहुत यूज़फुल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।